हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम ए फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज कुछ अपन सॉल्यूशन चैप्टर के और क्वेश्चंस, कैसे कॉन्सेप्ट को लगाना है, कैसे न्यूमेरिकल को लगाना है, तो उन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार रहो। जैसे कि आप सभी को पता है, सॉल्यूशन चैप्टर एमपीक्यू अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, चलो तो पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर 273 इज 6.0246 केजी मोल इनवर्स में दिया है। ठीक है, कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। ठीक है, तो हमें निकालना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या होता है भाई, सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये होता कैसा है और दिखता कैसा है। सर, ये दिखता है हमें KF की तरह, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mRT² डिवाइडेड बाय डेल्टा H फ्यूजन। ठीक है, ये सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट एडॉन में पढ़ाया था, आपको याद है? ये वाला अपन ने वहां पर पढ़ा था कॉन्सेप्ट एडॉन में। देखो तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हैं क्या। ये है आपका मॉलिक्यूलर मास, ये है मास, आर को सब जानते हैं, ये क्या है आपका कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? गैस कांस्टेंट। ठीक है, सबको पता है ये तो। चलो, टी क्या है हमारा? टेम्परेचर। और डेल्टा H फ्यूजन तो आपको दिख ही रहा है कि डेल्टा H फ्यूजन है ही, कह दिया आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है जो अपन को गिवन है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ओके। तो हमें निकालना क्या है? KF। तो सारी वैल्यू हमारे पास क्या है या नहीं है, तो हमें वो देखना पड़ेगा एक बार। डेल्टा H फ्यूजन है क्या, ये गिवन है। M क्या है, हमें निकाल लेंगे। वाटर का निकालना है तो हमको सबको पता होता है। R क्या, R की वैल्यू भी पता है। T दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। तो सारी वैल्यूज को तो पुट करना है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो, सारी वैल्यूज को पुट करो। KF इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये क्या है, किलो जूल के अंदर प्रेजेंट है ना। और आपका निकालना क्या है, ये केल्विन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपनी R की वैल्यू क्या रखोगे आप? 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। कितना है देखो आपके पास? 273। तो 273 का होल स्क्वायर आपके पास ये टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है सर, M की वैल्यू नहीं पुट करी। M की वैल्यू क्या होती है देखो, H2O, मतलब ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम। और आपका जो H2 है वो कितना होता है? 2 ग्राम। तो कितना हो जाएगा आपका? टोटल 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये जो 18 ग्राम है, सारी वैल्यूज तो बड़े बड़े में है। ठीक है, ये भी किलो जूल में है, ये केल्विन में है, तो अपन को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो के अंदर। ठीक है, तो चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, और एक चीज याद रखो, ये जो आपको दिख रहा है ना 8.314, ये जूल में पुट होता है। ठीक है, ये जूल में पुट होता है, तो ध्यान से देखना अच्छे से। यहां पर अपन को वाटर को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 इंटू 10⁻³ में लिख रहा हूं यहां पर। 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। 1 kg में होते हैं आपके 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे? 10⁻³ kg होंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं, नीचे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। कितना है देखो, 6.0246। ये है आपका किलो जूल में, कन्वर्ट करेंगे जूल में। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो जूल में अपन ने पुट करी है। ठीक है, तो इनटू करना पड़ेगा 10⁻³ से। 10⁻³ से यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगी, बताओ। सबसे पहले तो एक चीज सोचो, हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता होती है। वाटर की जो वैल्यू है वो हमें पता होती है कि KF की कितनी आएगी? 1.8586 के करीबन आती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू? KF की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा। पहली चीज तो सुनो, ये वैल्यू ना आपको याद ही होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है ये आपको याद ही होनी चाहिए, समझ गए? क्यों याद होनी चाहिए भाई? क्योंकि ये बहुत जगह डायरेक्टली पुट होती है। यहाँ पे तो उसने सॉल्यूशन में पूछ लिया, लेकिन ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन थोड़ा आगे चल लेते हैं भाई। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है हमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
अ सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। मतलब क्या बोल रहा है, देखो यहां पर ये बोल रहा है एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन बना लो। ये मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, पहले तो बीकर बनाएंगे। ये हो गया मेरा बीकर, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पेंटेन का फॉर्मूला जल्दी से आप लिख दे कमेंट में, पेंटेन और है आपका हेक्सेन। यही है, पेंटेन है और एक हेक्सेन है, मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, ठीक है, और एन लगा हुआ है, मतलब यहां पर क्या होगा H2N +2 होता है ना फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो वहां पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। हेक्सेन मतलब C6H6 मत लिखना भाई, 14 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर हाइड्रोकार्बन कितना देखे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, आपका 440 mmHg, और पेंटेन का देखे रखा है 120 mmHg। तो आपको क्या निकालना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर प्रेशर। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, इन्होंने लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखो, बहुत लोग फंस जाते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, इन वेपर फेस, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर वो वेपर फेस बोल रहा है तो कहां से चलोगे, डेल्टन्स लॉ से चलोगे, ठीक है। यहां से आपको किससे सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टन्स लॉ से, और डेल्टन्स लॉ क्या होता है, Pt = P0 आपका चाई होता है, ठीक है। तो वहां से चाई या फिर वाई भी से शो कर लेते हैं, अभी मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले ये बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो सर आपने जैसे अभी बताया कि डेल्टन्स लॉ के अंदर हमको चाहिए होगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और टोटल प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना, डॉट्स को मिलाते चलो, ठीक है, कि इससे ये चाहिए है तो ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, इसके लिए हमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए हैं, तो अच्छा ये वाली चाहिए है, तो ऐसे मिलाते चलोगे ना तो केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, वरना दिक्कत होगा। चलो फिर वो सब लोग की तरह बोलोगे कि ये हार्ड है। चलो आगे चलते हैं। यहां पर टोटल प्रेशर निकालना है, तो हम सभी जानते हैं जो पीटी होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट के इक्वल होता है, मतलब कि एक पेंटेन का प्रेशर हो गया और एक प्रेशर हो गया आपका हेक्सेन का। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पेंटेन का प्योर प्रेशर और हेक्सेन का प्योर प्रेशर ही आपका क्या होगा, पीटी होगा। मतलब अब ध्यान से सुनना, पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन वही तो होगा ना आपका क्या, टोटल प्रेशर। तो वही लिखूंगा मैं, देखो पार्शियल प्रेशर को कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, P0, ठीक है, P0 फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, P0 हेक्सेन का, ठीक है, और उसका मोल फ्रैक्शन हेक्सेन का, प्लस P0 ये हो गया आपका पेंटेन का, प्लस चाई, और ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन पेंटेन का, ठीक है। सर मोल फ्रैक्शन में तो क्या लगता है, मोल अपॉन टोटल मोल लगता है, बिल्कुल लगता है। चलो देख लेते हैं, मोल कितने देके रखा है, देखो हेक्सेन का, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो हेक्सेन, ठीक है, और पेंटेन, तो पहले पेंटेन लिख लेते हैं फिर हेक्सेन लिखेंगे। पेंटेन का देखे रखा है 1 और हेक्सेन का देखे रखा है 4, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, पहले हेक्सेन का निकाला है हमने, तो 4 इसका गिवन मोल है ना 4, और डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितना होगा, टोटल मोल हो जाएगा, फिर टोटल मोल हो जाएगा आपका 1 + 4, यही तो होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका मोल ऑफ, ये भी होगा मोल ऑफ, दोनों के मोल दिए हुए हैं, टोटल मोल क्या हो जाएगा 1 + 4, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 5 इनटू मल्टीप्लाई P0। देखो हेक्सेन का कितने देके रखा हुआ है यहां पर, ये हो गया पेंटेन का 120, और अच्छा ये 120 जो है वो आपका हेक्सेन का है, 440 पेंटेन का, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, आपका 120 से कर दिया, प्लस प्योर का कितने, देखो प्योर पेंटेन का कितना है 440, तो 440 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन कितना देके रखा हुआ है 1, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल, मतलब कि 5, 1 + 4 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये लगभग आपको कितना जाएगा 88 टाइम जाएगा, और हम सभी जानते हैं ये कितने टाइम जाता है, ये जाएगा 24 टाइम, यही होगा 24 टाइम, ठीक है। चलिए तो ये सही हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो जरा, तो ये हो जाएगा आपके पास 96 + 88 इज इक्वल टू, देखो कितना बनने का है, ये यहां पर इक्वल में कुछ नहीं चल रहा है, तो ये पीटी है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो पीटी इज इक्वल टू 4
184, ये आ गया आपके पास टोटल प्रेशर। समझ में आ गया टोटल प्रेशर कैसे आ गया। अब क्या करना है देखो, बिल्कुल अब कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे डेल्टन्स वाला। डेल्टन्स वाला क्या बोलता है देखो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू किसका, वेपर प्रेशर चाहिए आपको, कहां पे, वेपर में, मतलब कौन सा आपको चाहिए है, मोल फ्रैक्शन वेपर के अंदर, पेंटिन का चाहिए ना, तो यहां पे रखेंगे मैं चाई पी और यहां पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा उसके प्योर वाले से, तो यहां पे मैं रख रहा हूं प्योर की वैल्यू देखो कितनी आई है, पी नॉट, आपका पेंटिन की वैल्यू आई है 88, तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं 88, ठीक है, डिवाइड बाय 184, ये हो गया 88 डिवाइड बाय 144, और यहां से आप निकाल सकते हो चाय की वैल्यू। अब जो भी वैल्यू आएगी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.478 के करीबन आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना, तो बस आपको ऐसे ही पुट करना है। टोटल प्रेशर आपको लगेगा डेल्टन्स लॉ से। डेल्टन्स लॉ कब लगेगा, जब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है वो वेपर फेज के अंदर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन, आगे कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज देख लो भाई यहाँ पे, वरना कंफ्यूज जाओगे। ये आपका क्या है ना, पार्शियल है और ये आपका टोटल है, ठीक है, ये आपका टोटल है ना, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने अभी जब देखा जैसे ही कि अपन अगले क्वेश्चन पे जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, वरना आप बोलोगे कि सर 88 तो उसकी वैल्यू है और पीटी जो है वो तो आपने 184 निकाला है, ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे पुट करना है, ठीक है। सबको पता है पार्शियल क्या होता है, आपका टोटल प्रेशर और आपका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है। चलिए इसकी बात करते हैं, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ठीक है, इतने टेम्परेचर पर आपका है 200 mm और 41.5 mmHg रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इतना ग्राम ऑफ ये विथ इतना ग्राम ऑफ CH2Cl2, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर विल बी। तो यहां पर आपसे सिंपल सी चीज पूछ ली है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि देखो फिर से वहीं पे चलेंगे, एक कंटेनर, ये रहा कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर डाला हुआ है CH2Cl2, ठीक है, और डाला हुआ है यहां पर क्या, CH-Cl3, तो मतलब इन दोनों से क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इस सॉल्यूशन का ही प्रेशर पूछा है, इस सॉल्यूशन का ही तो वेपर प्रेशर पूछा है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इस सॉल्यूशन के दो अंदर चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो प्रेशर इनका ही तो बनेगा, तो इनका टोटल कर दूंगा तो मुझे सॉल्यूशन का प्रेशर मिल जाएगा। फिर वही चीज आ गई देखो, तो क्या करूंगा मैं, PT इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख के चल रहा हूं देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH-Cl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका क्या हो जाएगा, फिर यहां पे देखो पार्शियल नहीं आएगा, वापस से इधर जाओ, ठीक है, यहां पर आपका प्रेशर ऑफ CH-Cl3 प्लस फिर चाई CH2Cl2 और फिर आपका प्रेशर ऑफ CH2Cl2, जो अपन ने पीछे पुट किया था वही अपन यहां पर पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका प्रेशर ऑफ कंपोनेंट का प्रेशर, ठीक है, तो और उसका मोल फ्रैक्शन, तो ये पुट करोगे सारी वैल्यूज अपने हाथ में। चलिए ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या क्या लगेगा, सर सबसे पहले आप तो चाई निकाल लो। चाई कैसे निकलता है, कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर मैं चाई निकालना चाहता हूं CH-Cl3 का, तो यहां पर क्या आएगा देखो, मोल्स ऑफ CH-Cl3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CH-Cl3 प्लस CH2Cl3, यही होगा, ठीक है। तो सर इसके लिए भी तो मोल नहीं है, तो मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल कैसे निकालेंगे, N इज इक्वल टू क्या होगा देखो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देखो गिवन वेट कितना है, देखो यहां पर क्या बोला है उनने, 25 ग्राम ऑफ CH-Cl3 डाला है, तो मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ये 25 ग्राम डाला हुआ है और ये आपका डाला हुआ है 40 ग्राम, तो ये क्या होगा, यही तो हमारा गिवन वेट है, ठीक है। तो चलो पुट करेंगे अपन, सबसे पहले निकाल लेते हैं क्लोरोफॉर्म का, क्या आएगा देखो, मोल्स ऑफ CH-Cl3 वो कितना आने वाला है, यहां पे देखना 25 ग्राम ही डाला है देखो CH-Cl3, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 119.5, ठीक है। चलिए दूसरे का लिखते हैं N CH2Cl2, तो देखो इसमें क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 85,
ठीक है, यही आएगा। तो लगभग ये जो बन रहा है आपका, तो ये देखो, ये तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट 0.47 के करीबन ये आएगा, और ये भी मैं देख रहा हूं ये लगभग 1 के करीबन आएगा, ये आएगा 0.2 के करीबन आएगा। ठीक है, हाँ जी, 0.21 के करीबन ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये 0.21 मोल है, 0.21, और ये आपका 0.47 मोल्स आ गए, मोल्स आ गए। अब अपन निकालते हैं चाई। ठीक है, तो देखो निकालते हैं इसमें। तो चाई CHCl3 के लिए देखो क्या होगा, तो किसका पुट करोगे, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितने हैं, 0.21 डिवाइड बाय 0.21 प्लस 0.47। ओके, फिर यहां पर CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, 0.47 डिवाइड बाय 0.21 प्लस 0.47 अगेन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, लगभग 31 के करीबन आएगा ये। ठीक है, और ये आएगा आपके पास, ये बड़ी वैल्यू है तो थोड़ा सा इससे छोटा आ सकता है, 0.69 के करीबन, 697 के करीबन आएगा, 68। ठीक है, तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना। चलिए, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, चलो निकाल लेते हैं। तो पीटी, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो, देखो क्या बनेगा। यहां पर आपके पास क्या पुट करना है, चाई कितना है इसका, 0.31 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, देखो हमें गिवन था, प्रेशर क्या है आपके पास CHCl3 का 200, तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं 200 प्लस इसका कितना है 0.69 मल्टीप्लाइड बाय 41.5 mmHg। ठीक है, ये सारा का सारा mmHg के अंदर आएगा, और एक m लिखा है मैंने, एक और m लिख लेना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे लगभग 90 के करीबन आपके पास आंसर आएगा। तो ये जो है आपका C, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो बातें क्या थी, समझने वाली चीजें क्या है। डायरेक्ट ऐसे तो क्वेश्चन अपन सॉल्व ही कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। समझने वाली चीज क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, दो कंपोनेंट हैं, एक है क्लोरोफॉर्म, एक है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, उसका 25 ग्राम लिया, इसका 40 ग्राम लिया है। अब इनका जो खुद का जो कंपोनेंट का जो प्रेशर था वो आपके पास कितना है, इसका 200 है, और इसका आपके पास 41.5 mmHg आ रहा है। सारी चीजें गिवन थी, सब कुछ गिवन था, आपको टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फंस जाओगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है, उसमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा था, यहां पर कुछ नहीं पूछा, यहां पे टोटल सॉल्यूशन का ही आपके पे पूछ लिया, वेपर प्रेशर पूछ लिया। क्लियर है, समझ में आ गया ना यहां तक। चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट इतना, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इतना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, मोलर कांस्टेंट Kf Kb आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी दिमाग लगाओ, Kf और Kb गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा ये बताओ, क्या होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी देके रखा है, तो कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला कोई भी पुट नहीं होने वाला। चलो, तो जब बात करो Kf और Kb कहां पे आता है, जब अपन टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं मोलैलिटी के साथ, तब आता है ना, समझते हैं। चलो, अगर मैं कर रहा हूं डेल्टा TB, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है आपका Kb, और ये आपका मोलैलिटी, इजी। चलो, और अगर डेल्टा TF की बात करूं तो वो क्या होता है आपका Kf इंटू मोलैलिटी, यही होता है, Kf इंटू मोलैलिटी होता है। ओके सर, तो ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देता हूं। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, ठीक है, एक काम करो, अभी इक्वेशन मत दो, अभी इक्वेशन मत बनाओ। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा डेल्टा TB डिवाइड बाय Kb, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डेल्टा TB डेल्टा TF डिवाइड बाय Kf, यही होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं जरा कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो क्या आएगा, तो आएगा मेरे पास, मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा टीबी डिवाइड बाय केबी, केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय केएफ। ठीक है, ये एफ जो है वो, जो बी है वो थोड़ा सब्सक्रिप्ट में आएगा ना, नीचे आएगा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो देखो ये बन गया, यहां पर ये हमारा इक्वेशन बन चुका है भाई साहब। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। किसका निकालना है, देखो हमको वो निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सोचो कैसे निकालोगे। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं। मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास केबी की वैल्यू भी है, केएफ की वैल्यू भी है, टीबी की वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलो, और डेल्टा टीएफ निकालना है, तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए मैं डेल्टा टीएफ को ऐसे लिख रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट ही तो निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय केबी और मल्टीप्लाइड बाय केएफ, यही होगा। कुछ नहीं किया, अल्टा पल्टी कर दी। ठीक है, तो केएफ की वैल्यू मेरे पास है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, केएफ की वैल्यू देखो कितनी है मेरे पास, 1.86, तो 1.86 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू केबी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.512। डेल्टा टीबी है क्या, नहीं है, डेल्टा टीबी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर है ना। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा टीबी नहीं है मेरे पास, तो कैसे निकालूंगा, देखो डेल्टा टीबी कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। मेरे पास एक सॉल्यूशन है ये, ठीक है, मेरे पास अभी तो एक बीकर है, ये थोड़ी डिजाइन वाली है। ठीक है, और एक और मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मैंने इसके अंदर सिर्फ अभी सॉल्वेंट डाल के रखा है, जो कि मेरा वाटर है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, H2O है। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या डाल के रखा है, सॉल्वेंट तो है ही है, H2O तो है ही है, पर मेरे पास यूरिया भी है। अब आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि मैं इसको अगर बॉईल करता हूं, मैं अगर इसको बॉईल करता हूं, किसको, इन दोनों को, तो ये बताओ कम टेम्परेचर पर कौन जल्दी से बॉईल होना चालू कर देगा, बताओ जल्दी बोलो। ठीक है, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है, ये थोड़ा जल्दी होने लगेगा। ठीक है, क्या होगा, इसका जो है, इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो अगर मुझे डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या आएगा, देखो ये आएगा आपके पास सॉल्यूशन माइनस, सॉल्यूशन माइनस, यहां पर आ जाएगा प्योर, मतलब कि मैं T0 लिख सकता हूं ऐसे, कोई दिक्कत है, सॉल्यूशन ज्यादा है, माइनस ये हो जाएगा। समझ में आ गया, तो मुझे यही तो निकालना है ना। ठीक है, देखो तो डेल्टा टी भी क्या आने वाला है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। सॉल्यूशन का कितना देके रखा है, 108 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपका जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वो है आपका वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0.18 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गया। तो ये हो जाएगी आपके पास डेल्टा टीबी की वैल्यू। तो यहां पर जल्दी से आओ, पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 0.18 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया है। अगर आप इसको केल्विन में लिखोगे तो वहां पे केल्विन में भी सेम ही आएगा, क्यों, डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना दोनों का। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गई अपनी ये वाली बात, ठीक है, ये हो गई हमारी ये बात। अब हमें निकालना है डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ को कैलकुलेट कर लेना जरा जल्दी से। तो डेल्टा टीएफ जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.654। ठीक है, 0.654 निकल के ये आया। आपको निकालना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो डेल्टा टीएफ में उल्टा होता है, यहां पर आप प्योर में से माइनस कर रहे हो, प्योर का माइनस कर रहे हो, लेकिन जब अगर मैं निकालूंगा डेल्टा टीएफ की वैल्यू तो वो क्या होती है, वो प्योर में से माइनस होती है, माइनस टीएस। मतलब कि जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट होता है आपका कौन सा, प्योर सॉल्वेंट, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, और आपके जो सॉल्यूशन होता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो यहां पे अगर मैं निकालूंगा, प्योर अपना क्या है, वाटर है, वाटर में से मैं माइनस कर दूंगा 0.654, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो डिफरेंस, -0.654।
तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि ये हुआ क्या है भाई, ठीक है। तो जो 0 है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये, ठीक है। उसमें से अपन ने माइनस किसको करा है, ये जो सॉल्यूशन, ये जो आपको दिख रहा है डेल्टा TF, तो इसको अपन ने क्या करा है, माइनस करा है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलो, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अब वो क्या बोल रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCN कंटेनिंग इतना, ठीक है, और H2O वाज इतना इतना दिया रखा रहेगा वैल्यू, ठीक है, ऑन एडिंग 0.95 वैल्यू मोल ऑफ HgCN2। मतलब क्या बोल रहा है भाई कि जो KCN का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी वैल्यूज आपके पास है, फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर मैंने इसके अंदर ही HgCN2 डाल दिया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज इतना हो जाता है, assuming that the complex is formed according to the equation। तो फिर भाई निकालना क्या है, और एंड ऑल्सो HgCN2 is limiting reactant, calculate M। M मतलब कि मोलालिटी आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? अब जिसके अंदर डाल रहे हो उसकी तो बात ही नहीं करी, उसने क्या फ्रीजिंग कांस्टेंट ही नहीं दिया, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मोलर डिफरेंस कांस्टेंट ही नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे? चलो अब क्या करें, KF के वैल्यू क्या होती है, TF डिवाइड बाय M, TF डिवाइड बाय M होता है ना, M क्या है आपकी मोलारिटी होती है, ठीक है। चलो तो KF अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर KCN निकाल रहे हैं, और अपन ये लेके चल रहे हैं कि जो KCN है ये पूर्ण तरह क्या होता है, डिसोसिएट हो रहा है। और अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, ये देगा K प्लस CN देगा, CN माइनस देगा, ठीक है। तो देखो इसका जो मोल है वो इतना है और पर kg है, तो एकदम सही है कि यही तो आपकी मोलालिटी देके रखा है, तो ये सिर्फ एक का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टूट के क्या दे रहा है, एक मोलालिटी ये दे रहा है, एक मोलालिटी ये दे रहा है। तो देखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसकी टोटल मोलालिटी की 2 इंटू 0.1892 लिख सकता हूं ऐसे, क्यों? क्योंकि वो टूट के दो चीज दे रहा है, ठीक है। तो चलो अपन निकालते हैं। तो KF की वैल्यू क्या हो जाएगी, KF इज इक्वल टू TF देके रखा है क्या, देखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन KCN कंटेनिंग इतना। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसके पास, 0.704, माइनस मत पुट करना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1892, लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1.86 के करीबन, ठीक है। ये तो ये आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है M की वैल्यू। तो M कैसे निकालेंगे, देखो इस इक्वेशन से चलते हैं, HgCN होल ट्वाइस प्लस यहां पर MCN नेगेटिव, ठीक है, जो कि बना रहा है HgCN M+2 और यहां पर M नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। मैं ये लेके चल रहा हूं कि इनिशियली इसका मोल कितना था, देखो ऑन एडिंग 0.095 और HgCN2, तो इनिशियली इसका मोल कितना है, 0.095 है, ठीक है। देखो यहां पर 0.095 है, तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं 0.095 है, ठीक है। इसका कितना है, देखो 0.1892 और यहां पर इनिशियली ये तो होगा ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अब इतने बोला हुआ है कि ये क्या है, लिमिटिंग है, मतलब जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन होना स्टॉप हो जाएगी। तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो ऐसा हो गया, और टाइम इज इक्वल टू t मतलब ये खत्म हो चुका तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा 0.1892, कितना कम हो जाएगा, 0.095 कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या चलेगा, मोलालिटी, क्यों, इसका हमें आगे का नहीं पता, आगे का नहीं पता तो पीछे तो पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा फिर 0.095 हो जाएगा, ये क्लियर है, सारी वैल्यूज यहां पर सही है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कंटेनिंग इतना मोल, ठीक है। चलो एडिंग ऑन इतना, ठीक है, तो ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द इतना इतना इतना, ठीक है। चलो तो ये अपनी वैल्यूज यहां पे आ गई। अब अगर मैं बोल रहा हूं टोटल मोलालिटी क्या होगी, टोटल मोलालिटी क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 0.1892, ये हो जाएगा K का मोलालिटी प्लस CN का मोलालिटी अलग 0.1892 माइनस 0.095 मोलालिटी प्लस यहां पर प्रोडक्ट का 0.095,
ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, देखो वैल्यू क्या आती है। तो देखो कितना है, यह 0.479 माइनस 0.095 मोलैलिटी, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, ये जाएगी आपकी टोटल मोलैलिटी की वैल्यू, ये आ गई आपकी मोलैलिटी। चलिए अब डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यू क्या होती है अपनी, KF इज इक्वल टू TF डिवाइड बाय मोलैलिटी। तो ये किसके लिए है, ये वाला KCN के लिए था, ये पूरा सॉल्यूशन के लिए है। तो ठीक है, तो चलो अपन सॉल्व करते हैं। तो KF की वैल्यू क्या आई थी हमारी, देखो KF की वैल्यू सॉल्वेंट में क्या आई है अपनी, ये आई है हमारी 1.86 इज इक्वल टू डेल्टा TF गिवन है क्या, ये देखो गिवन है 0.53 डिवाइड बाय, इसको पुट करूंगा 0.479 माइनस 0.095 m। ठीक है, तो यहां से बस m का कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू है वो लगभग 2 के करीबन आएगी, 1.9 के करीबन आएगी, तो अपन उसको अप्रोक्स 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा हौच पौच वाला है, लेकिन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले चीज तो हमें क्या है, इसी फॉर्मूले से चलना है, यहीं पे स्टक रहना है। KF की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो KF की वैल्यू मैं किससे निकालूंगा, सॉल्वेंट से ही तो आती है। सॉल्वेंट क्या है मेरा, मैंने जो मेजर अमाउंट में वो क्या है अपना KCN है, तो KCN से वैल्यू मैंने निकाली, ये वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट थी। TF मुझे पता था, M मुझे पता है, अगर KCN एक्वस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आयन में टूट जाएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू निकल के आ गई 1.86, तो यहाँ पे मैंने 1.86 पुट कर दिया। डेल्टा TF मेरे पास पहले से था। मोलैलिटी, टोटल मोलैलिटी सॉल्यूशन की कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, अब एक चीज सबके दिमाग में खटक रही होगी, सर ये कहां से आया। ठीक है, तो याद रखना इसने क्या बोला है, इसने डाला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर KCN। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइनाइड का ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा भाई मोलैलिटी में, K भी तो आएगा ना, पोटेशियम भी तो आएगा, तो जितना ये है उतना ही तो पोटेशियम होगा, समझ गए ना। तो अपन ने डायरेक्ट वैल्यू ये वाली पुट करी। क्लियर है, तो ये वाला पोटेशियम का, ये पूरा साइनाइड का है, और ये आपका प्रोडक्ट पार्ट है ये वाला। ठीक है, फिर अपन ने यहां से वैल्यू निकाल ली M, क्योंकि M क्यों रखा, क्योंकि हमें यहाँ पे M की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैंने ये डायरेक्ट पुट कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन बोल रहा है इफ 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इतना देके रखा है, डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, इतना देके रखा हुआ है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इस इतना देके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी देके रखा हुआ है, मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, KB की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपन पुट करते हैं, आगे जाओ। कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा TF हम सभी जानते हैं क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है K डेल्टा KB होगा। ठीक है, TB मतलब KB और मोलैलिटी। ठीक है, ये वैल्यू होती है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो प्योर बेंजीन का ये देखे रखा हुआ है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा, तो देखो ध्यान से, अगर मैंने क्या करा हुआ है, ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर है, सिर्फ बेंजीन है इसके अंदर, अभी सिर्फ इसके अंदर अभी बेंजीन है, तो प्योर बेंजीन है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका प्रेशर निकालना है, अब मान के चलो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, ठीक है, इसने क्या करा है, डिसॉल्व कर दिया, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिए। ठीक है, तो अब जो आपका वेपर प्रेशर आएगा वो इन दोनों का आएगा, तो प्योर तो वो रहा नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे प्योर वेपर प्रेशर निकालना है किसका, बेंजीन का, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर निकालना है अगर मुझे टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर प्योर वाले का मतलब बेंजीन निकालना है मुझे, तो क्या होगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस किसका, डिफरेंस आएगा देखो उसके पूरे सॉल्यूशन के बीच में और उसके पूरा के पूरे सॉल्वेंट के बीच में, मतलब प्योर वाले सॉल्वेंट के बीच में। अरे भाई जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, कौन सा था वो, ये वाला यही है। ठीक है, जो सॉल्यूशन का जो आपका ये वाला टेम्परेचर आएगा, ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। तो अगर मुझे क्या निकालना है, इसके बीच का निकालना है, जिसमें मेरा सॉल्वेंट जो है सिर्फ प्योर प्रेजेंट रहे, तो वैसे ही निकालूंगा ना मैं, तो वही बात होगी। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का निकालना है। बेंजीन का मुझे ऑलरेडी देके रखा हुआ है 80.1, ये प्योर बेंजीन का ये देके रखा हुआ है। ठीक है, रिजल्टिंग हमें सॉल्यूशन का बताना है कि यहां पर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो बताओ कैसे होगा, तो अगर मुझे सॉल्वेंट का मिल जाए, ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन का निकाल सकता हूं। तो चलो सबसे पहले अपन
सॉल्वेंट का टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा टी बी निकालना है तो डेल्टा टी बी को यहीं पे पुट करो, के बी की वैल्यू निकालना है, के बी की वैल्यू हमें पता है। मोलरिटी क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब 30 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 154, ओके, मल्टीप्लाइड बाय किस में जा रहा है डिसॉल्वेंट 250 ग्राम, 250 ग्राम है, केजी नहीं है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चला गया 4 टाइम्स। ठीक है, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलो और भी सॉल्व हो जाएगा ये, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 154। ठीक है, केबी की वैल्यू देखो कितनी देके रखा है वो, केबी की वैल्यू है 2.61, ये देखे रखा ना 2.61। ठीक है, एलिवेशन कौन सा है 2.61 हो गया। चलिए, तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा टीबी, इसको निकाल लोगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां पर पुट करो, वैल्यूज को लेके आओ। चलो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है भाई। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो लगभग आएगा ये 4, ये चला जाएगा आपका कितना टाइम जाएगा ये बताओ, ये जाएगा 3 टाइम्स, फिर आएगा 3, फिर जाएगा ये लगभग 8 टाइम्स, 38 करीब आएगा। तो फिर उसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 2.61 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 38 समथिंग ये आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास वैल्यू किसकी जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्वेंट से, फिर आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है। चलो देखो डेल्टा टीबी कितना आएगा, डेल्टा टीबी आ जाएगा आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, बेंजीन इज इक्वल टू डेल्टा टीबी माइनस टी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना आ गया टेम्परेचर 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको साइड लेके आओ, जो हो जाएगा 80.1 प्लस 2 इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, ये किसका है आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये जाएगा 82.1 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको क्या करना था, देखो यहां पे इतना सा बस दिमाग लगाना है, यहां से आपको सॉल्वेंट का टेम्परेचर निकाल लेना है, टेम्परेचर निकाल लोगे तो फिर डायरेक्ट आपके पास वैल्यू बन जाएगा। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर H2O। लोअर मोल, देखो यहां ध्यान से एक चीज देखने वाली है, रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो एक चीज बहुत ध्यान से रखने वाली यही है कि P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P क्या होता है, ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूं तो वो होता है आपका P नॉट माइनस P, सिर्फ क्या होता है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जब अगर आप क्या कर रहे हो प्योर वाले से डिवाइड ना करो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं आगे। तो P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, याद रखना ये क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। चाय बी की बात करते हैं ना, ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, यही तो होता है आपका चाय बी। क्लियर, चलो तो ये आपका फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ H2O 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें जो पेपर पे आपका जो प्योर लेकर लिया जाता है वो 760 mmHg में लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डाला जाता है 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तब जाके आप क्या निकालते हो, मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला जाता है। क्लियर है, चलो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस P इज इक्वल टू P नॉट मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय NB प्लस NA। तो ध्यान से देखो, मोल ऑफ B मतलब सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, सॉल्यूट कितना है, देखो 1 ग्राम सॉल्यूट डाला जाता है 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो वैल्यू क्या हो गई 1 डिवाइड बाय, अब ये जो 1 ग्राम है ये इतना छोटा है इस सॉल्वेंट के सामने कि इसको क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दोगे, नेग्लेक्ट कर लोगे तो क्या बचेगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय Na बचेगा, और Na क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट क्या होगा, देखो मोल्स Na का कैसे निकालोगे, Na हो जाएगा आपके पास गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। A एक्चुअल में क्या है, पानी है ना, पानी है ना, देखो क्या हो रहा है, 1 ग्राम ऑफ ये सॉल्यूट है, ठीक है, अब ये क्या है, सॉल्वेंट है,
ये है आपका सॉल्वेंट, तब जाके मोलर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ निकाला जाता है। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू किसकी आएगी, Na की वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, देखो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 18। पी नॉट क्या है, देखो आपके पास पी नॉट है 760 mmHg, बस ये आ जाएगा आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा आपके पास 13.68 के करीबन, ये वैल्यू आपके पास बन के सामने आ जाएगी। क्लियर है? आप 2-3 बातें पहले से देख लो जहां फंस सकते हो। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, किसका, वाटर का। तो ये कैसे निकाला जाता है फिर से सुन लो। जब तक 1 ग्राम सॉल्यूट ना डाला जाए 1000 ग्राम ऑफ H2O मतलब सॉल्वेंट के अंदर, तब तक ये वैल्यू नहीं निकालते हैं। प्रेशर मेंटेन करा जाता है कितना, 760 mmHg। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूट है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है किससे, सॉल्वेंट से, तो इसको क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरी कहानी हुई है किसमें, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो सिर्फ इतना देख लोगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता देता हूं कि ये आया हुआ है आपका IIT 1997 में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। क्या बोल रहे हैं, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है कि मतलब कि डिसोसिएट नहीं होगा, इज डिसॉल्व इन 56.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन। ठीक है, डेंसिटी इतना देख रखा है एट रूम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 98.8 mmHg, ओके, while that of benzene is इतना। find the molality of this solution। सबसे पहले क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए क्या क्या लगता है हमें, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लगता है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लगता है, मास ऑफ सॉल्वेंट लगता है, यही लगता है ना, और कुछ तो नहीं लगता। ठीक है, तो ये हमें सारी की सारी चीजें लगने वाली हैं, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये एक दिमाग में आ रहा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट है क्या, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट देके रखा हुआ है, ठीक है, इज डिसॉल्व इन 56.8। अब देखो इनने क्या करा है ना, सिर्फ स्मॉल अमाउंट लिख दिया है और इसमें डिसॉल्व हो रहा है, वो कितना, इसमें डिसॉल्व हो रहा है, डेंसिटी ये देके रखा है, डिसॉल्व उसमें हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको खुद से ही निकालना है मास, कैसे निकालोगे भाई। ठीक है, तो देखो अब कोई दिक्कत नहीं, एट रूम टेम्परेचर द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 98.8 mmHg व्हाइल द बेंजीन इज 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे निकाल लेते हैं, P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू N अपॉन N। जैसे अपन ने पहले निकाला था वैसे निकालूंगा, यहां से मोल निकालना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल में वो देके रखा है ना, तो अपन वहां पर फंस जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P नॉट कितना देखा है आपके पास, 100 दिखा रखा हुआ है, तो ये 100 माइनस ये है आपकी वैल्यू कितनी, कितनी थी अपनी, 98.88, ये हो जाएगा 98.88 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू N की वैल्यू नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। ये क्या है आपका, सॉल्यूट है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, और यहां पर भी टोटल होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन बहुत छोटा देके रखा है सॉल्यूट, तो अपन ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया सॉल्वेंट को। ठीक है, चलो तो ये क्या बच गया आपके पास, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बचा, ये तो हमें निकालना है। तो n की वैल्यू यहीं पे पुट कर दी थी। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आने वाली है, मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट कहाँ है, गिवन वेट कहाँ है, तो कैसे निकालोगे इसको, देखो डेंसिटी से मैं गिवन वेट निकाल रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दूं, मतलब कितना हो जाएगा, देखो 56.8 ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 0.889 डिवाइडेड बाय, फिर क्या होता है आपका, ये तो हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है बताओ, C6H6, C6H6, तो ये हो जाएगा आपके पास 72 प्लस लगभग आपके पास कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 78 के करीबन, ऐसे कुछ होगा क्या। ठीक है, तो यहां पे पुट कर लेते हैं ना, 12 इंटू 6
ठीक है, और ये बचेगा +6, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा आपके पास 1, मतलब 72 + 6 बिल्कुल सही 78 होगा। ये हो जाएगा आपके पास 78, सही है। ठीक है, तो ये आपके पास देके रखा हुआ है, तो ये अपनी वैल्यूज हो गई। ठीक है, क्लियर है ना, बेंजीन हो गया हमारा, ये सारी की सारी वैल्यूज पुट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो निकल के आएगा वो आएगा 0.6474 के करीबन ये आएगा। एन की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 0.00726, लगभग ये आएगी। ठीक है, तो यहां से मोलैलिटी निकाल सकते हैं, तो मोलैलिटी क्या होगा, गिवन आपका सॉल्यूट का मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.00726 डिवाइड बाय सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फिर से यही निकालना पड़ेगा, फिर 56.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.889। ठीक है, तो यहां से मोलैलिटी कितनी निकल के आ रही है, 0.143, लगभग ऐसी मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। अब चलो आगे चलते, तो मोलैलिटी तो अपन ने निकाल लिया। उसके बाद इफ द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इतना, तो लोअरिंग देन दैट ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। ठीक है, तो ये तो अब आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं। KF इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइड बाय मोलैलिटी अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, कितनी आई है 0.143, और डेल्टा TF की वैल्यू देखो अपन को गिवन देके रखी थी, कहां गई देखो 0.73 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो तो आपके पास जो KF की वैल्यू आएगी वो लगभग 5 के अप्रॉक्स आएगी, तो ये वाला आप कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया, एक बार ये आप खुद से ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब जो 9th और 10th क्वेश्चन है वो मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नहीं बनेंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वो वाला क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में लेके आऊंगा। ये वाला होमवर्क है, क्या बोल रहा है आप पढ़ लेते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, A कंटेनिंग C और H है उसके अंदर। ठीक है, प्रोड्यूसेस अनदर कंपाउंड B बना रहा है ऑन T20 विद HBr कंटेनिंग इतना ग्राम। इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 40, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ A एंड B, A और B का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम, इतने सारी चीजें हैं। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ एसीटोन, ठीक है, इंक्रीज इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। Kb की वैल्यू यहां पर गिवन है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड Br, तो ये आपको ऐसे निकालना। ठीक है, चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और बाकी फिर आपको पता ही है कि यहां पे आपको प्रैक्टिस से ही बहुत चीजें अचीव होंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई देता रहता हूं, और हम लोग आपको चैनल से भी फिर आपको रिप्लाई भी मिलता है। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री पर। बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।